अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से नहीं होगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे चल के बात करते हैं। आपके फेवरेट चैनल आईटी टॉक पे हम एक हट के वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल पढ़ के आपको समझ तो लग ही गया होगा कि यार ये वीडियो कोई टैग या आईटी के रिलेटेड नहीं है। और इस वीडियो में आपको शेकीनेस वगैरह भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मैं हाथ से बस कैमरा पकड़ के बना रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है यार, आप मेरी फैमिली हो और आपके साथ ये बात डिस्कस नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा। मुझे पता है कि वीडियोस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, लेकिन खैर मेरे पास एक ऑडियंस है, कभी-कभी व्यूज़ आ जाते हैं भाई। तो उनके साथ ये बातें क्यों शेयर ना की जाए, मैंने सोचा कि चलिए बात करते हैं। तो यार ये तो एक फ़्लो में हम बोलते हैं कि कैसे आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी खैरियत से नहीं है अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो। और पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप कराची में रह रहे हैं तो मुझे डेफ़िनेटली पता है कि आप जो है वो खैरियत से नहीं होंगे भाई। यहाँ पे हर बंदा परेशान है, हर बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, हर बंदा जो है वो मेंटली डिप्रेस है। यहाँ पे मैं कुछ 2 दिन पहले की बात है भाई, बाइक पे जा रहा था, एक हल्का-सा हाथ लग गया एक अंकल को, ठीक है? व्हाइट दाढ़ी थी भाई, बड़ी उम्र के थे। मैंने फ़ौरन से सॉरी बोल दिया और मैं आगे जाने लगा, ठीक है? बाइक चलाई और मैं तो चला भी गया, लेकिन वो अंकल, जब मैं सॉरी बोल रहा था तब भी भाई आँख खोल ले, समझ गए ना आप? आँख खोल ले, फिर आगे मैं जा रहा हूँ, फिर चिल्ला रहे हैं पीछे से भाई। मतलब फ्रस्ट्रेशन ही इतनी है कि एक हादसा भी लग जाता है ना, हम उस पे कोशिश करते हैं कि यार अगर वो देखते हम कि अगर वो हमारे से नीचे या मतलब उम्र में कम या अगर कमज़ोर है तो हम उस पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दें। बस हम फ्रस्ट्रेशन निकालने का जो है वो हम रास्ता ढूँढ रहे हैं हर जगह, ठीक है? हम यहाँ पे जो है वो देखते हैं तो कभी नेशनल असेंबली में या तो नो कॉन्फिडेंस वोट आ जाता है, या तो कभी एलबीजीटी का जो है वो बिल पास हो रहा होता है। जिनको नहीं पता एलबीजीटी क्या है तो बता दूँ, ये एक ट्रांसजेंडर एक्ट है, जिसके तहत आप जो है वो लड़का-लड़की और लड़की-लड़की शादी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये अब लीगल करार दे दिया गया है। ख़ैर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा दूसरे सारे मुल्क में भी जो है वो यहाँ पे पास है, एक्सेप्टेड है। मैं सोचा छोड़ो, हमारे पड़ोसी मुल्क में इंडिया में भी ये एक्सेप्ट हुआ था तो हमारे यहाँ भी हो गया। तो मुस्लिम कंट्री है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब मुसलमान भी कहते हैं हम सब अपने आप को, ठीक है? लेकिन फ़ेसबुक पे यहाँ पे वीडियोस आ रही है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रही है। यार चल क्या रहा है यहाँ पे? भाई आप अपने आप को मुसलमान कहते हो, दिमाग ख़राब यार। मुसलमान कहते हो, मुसलमान वाली हरकतें हम करते नहीं, और हमें तरक्की भी चाहिए, हैं? ठीक है, हमें तरक्की भी चाहिए, यही तो मसला है हमारा। कैसे मिलेगी तरक्की हमें, ठीक है? फिर हम जो है वो बोर हो गए, हम थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए इंस्टाग्राम पे आ गए। इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग भाई, पहले हमें लड़कियां दिखाई जाती है, ठीक है? फिर हम आते हैं यहाँ पे एक कोई ना कोई जो है वो हैशटैग जो चल रहा होता है इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। फिर जो है वो मेरे सामने पोस्ट आया, शादी के पोस्ट आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं पोस्ट, और मैंने कैप्शन पढ़ना शुरू किया तो ज़्यादातर कैप्शन के नीचे लिखा हुआ है था कि शादी करवा लो, ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा बाद में। दिस स्टेटमेंट और सेंटेंस्ड आई हैव जो है वो आई हैव हर्ड सो मेनी टाइम्स इन पाकिस्तान। ये मैं नहीं कह रहा, ये पोस्ट पे लिखा हुआ था मतलब। तो मैंने सोचा यार क्या हुआ, तो फिर मैंने पूरा कैप्शन पढ़ा, आखिर में जो है वो हैशटैग्स लगे हुए होते हैं। हैशटैग देखा तो इस बार हैशटैग लगा हुआ था जस्टिस फॉर सारा। यार हर कुछ महीनों की बात है, जस्टिस फॉर के आगे जो है वो नाम चेंज हो जाता है, कभी लड़के का होता है तो कभी लड़की का होता है, लड़की का ज़्यादा होता है। खैर हमारा कल्चर ही ऐसा है। तो कभी ज़ैनब, कभी सकीना, आज सारा है, कल को आपकी फैमिली में से किसी लड़की का नाम होगा यार। तो मतलब ये एक ट्रेंड बना दिया है हमने भाई, इंस्टा और जो है वो ट्विटर वगैरह पे ट्रेंड में जस्टिस फॉर का हैशटैग तो थोड़े बहुत महीनों के बाद नहीं दिखता ना, तो लोगों को टेंशन आ जाती है कि भाई हैशटैग जस्टिस फॉर, यार ये यहाँ पे कोई नाम नहीं अभी तक दिखा हमें, तो अब जस्टिस फॉर सारा। और यहाँ पे मसला क्या है, उसके अपने ही हस्बैंड ने उसको कत्ल कर दिया भाई। मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगा यहाँ पे, अपनी बेटियाँ जो है वो ऐसे हैवानों को, या जो गलत आदत है जिनमें, उनको मत दे भाई। थोड़ी सी यार तहकीकात कर लो, क्या हुआ, लड़के मर गए क्या? शरीफ लोग भी है जिनकी शादी नहीं हो रही यार, यहाँ पे उनको लड़की या चाहिए लेकिन नहीं मिलती,
ठीक है, और ऐसे हैवानों को मिल जाती है और देखे ये नतीजा होता है। 2-3 दिन पहले भी मैंने न्यूज़ में देखा था, एक ने खुदकुशी कर ली और बाद में पता चला कि भाई उसके हस्बैंड ने ही उसे खुदकुशी करने पे जो है वो मजबूर किया था, और वही आपने जो है वो अपनी बेटी दे दी, ये सोच के कि वो बंदा, वो हैवान जो है वो बदल जाएगा बाद में शादी के बाद। भाई नहीं बदलते हम। मैं भी लड़का हूँ, मैं तो अपने बारे में अपने खुद कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हम नहीं बदलते भाई, हम चेंज नहीं करेंगे। शादी नहीं करवाओ, नहीं दो अपनी बेटी हमें, ठीक है। बहुत से शरीफ जो है वो लड़के मार्केट में जो है वो कुंवारे घूम रहे हैं, उनको अपनी बेटियां दो, तहकीकात कर लो थोड़ी, ठीक है। हैवानों को अपनी बेटियां दे रहे हो और सोच रहे हो कि वो चेंज हो जाएगा। चलो खैर, सही है। तो भाई जस्टिस फॉर, ये तो एक ट्रेंड है, ठीक है, नाम हमें चेंज करना है। फिर हम, चलो मैंने छोड़ दिया, चलो इंस्टा पे हमें और मूड ख़राब हुआ, फिर मैं यूट्यूब पे गए, सही है। अब ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान में चल रही है अभी, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर जो है वो ये वीडियो देख रहे हैं इंडिया वगैरह से, आप कोई इंडियन है, आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा भाई कि इंडिया पाकिस्तान में ये चल रहा है, और इंडिया जो है वो 5th नंबर पे चला गया है भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट इकनॉमी 5th नंबर पे, यूके को सरपास कर दिया है इंडिया ने। बड़ी ही ज़बरदस्त खुशी की बात है इंडियंस के लिए, मुबारक हो इस बात पे भाई। काम कर रहा है मोदी, अच्छा काम कर रहा है। चले खैर, आगे चलते हैं। मैं यूट्यूब पे गया अब थोड़ी कि ताकि फ़्रेश हो जाए, लेकिन अभी इमरान खान के रजीम चेंज के बाद सच में बताओ कि थोड़ा कंटेंट जो है वो उसके रिलेटेड ही आ रहा होता है मेरे यूट्यूब पे। और फिर आ गया या मरियम औरंगज़ेब को जो है वो लंदन में घेर घेर लिया, सही है। वगैरह वगैरह जो भी है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। तो वो सब उसे कह रहे थे, और फिर आखिर में वो वीडियो बनाने लगी, और पीटीआई वर्कर्स थे उसमें से ज़्यादातर। लेकिन सच क्या है, झूठ क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, ये सारी बात हम नहीं करते हैं इस चैनल पे, क्योंकि कोई ना कोई ऊपर से टपकेगा, कोई मज़हब का आ जाएगा बीच में। क्या क्या हमें अक्ल भी तो नहीं है। ईरान से या टमाटर मंगवाते हैं, वहाँ हम कहते हैं यहूदी के टमाटर हैं, हम फेंक रहे हैं उसको, और वही रेट बढ़े हुए हैं यार। सब्ज़ी मार्केट में जाओ, वही टमाटर के रेट बढ़े हुए हैं। पता नहीं यार कब सुधरेगी। हमें मतलब तरक्की चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं हमें तरक्की। मतलब प्लेट में ला के भी दोगे ना तो हम फेंक देंगे प्लेट को, ऐसे बन चुके हैं यहाँ के लोग। मतलब 2-3 साल पहले भी आप देखो यूट्यूब पे यही कंटेंट था, और आज 3 साल बाद भी आप देखो तो यही कंटेंट है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को चेंज नहीं किया। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं इसके बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे मेरा तो एक टेक चैनल है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार इसके बारे में अब बोलना चाहिए। पता है मुझे इतने व्यूज़ नहीं आते मेरी वीडियो में, लेकिन इसके बारे में अब बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे डिजिटली भी, जैसे कि मैंने ये नहीं कह रहा, जैसे कि जस्टिस फॉर सारा की मैंने बात की, मैंने ये नहीं कह रहा कि जस्टिस मांगना बंद कर दो आप इंस्टा पे या ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे। डिजिटल दौर है, ज़ाहिर सी बात है जस्टिस मांगना चाहिए। लेकिन ये अब हमने एक ट्रेंड बना लिया है कि भाई थोड़े महीने बाद अगर ये हैशटैग नहीं हमें दिखता ना, तो बंदे को इतनी टेंशन आ जाती है, वो खुद निकल पड़ता है कि भाई मैं किसी के साथ ऐसा कुछ गलत कर लूँ, और फिर वो जस्टिस फॉर जो है वो फलाना टीम का ना ये जो है वो हैशटैग लगे और मुझे सुकून आए। हाँ भाई, अब मैं डिप्रेशन में से निकलता है वो बंदा। फिर अगर उसे हैशटैग ये जस्टिस फॉर सारा या कुछ भी उसे नहीं दिखता, तो मतलब ऐसा ऐसा माहौल बन चुका है। ठीक है, गलत नहीं होता थोड़े महीने तक तो हमें अजीब लगता है फिर, ठीक है। फिर कराची कराची की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के हालात बुरे। कराची के उसमें के अंदर कराची के हालात बदतरीन। पाकिस्तान के हालात और मुसीबतें और मसले मसाइल बुरे, लेकिन कराची के मसले मसाइल बदतरीन। मैं कहता हूँ यहाँ पे आप जो है वो सुकून से चल भी नहीं सकते एक सड़क पे। दिन का टाइम हो, शाम का टाइम हो या रात का टाइम हो, चल ही नहीं सकते भाई आप सुकून से। आप दौड़ते हो सड़क पे, मैंने देखा है दौड़ते हैं भाई लोग, खौफ इतना होता है भाई, दौड़ते दौड़ते नेशनल स्टेडियम पहुंच जाते हैं, और वहाँ भी देखो कि तो हार्ट अटैक वाले मैचेस हो रहे हैं भाई। पाकिस्तान टीम कमाल कर दिया भाई कल के मैच में। वैसे जो लोग आए थे, कल नहीं परसों, वैसे परसों के मैच में जो लोग वहाँ पे आए थे वो उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। और मैं बस ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि 10 मिनट जो है वो ये हो गई है ड्यूरेशन, तो इतना लंबा कोई बकवास सुनेगा नहीं। खैर, बड़ा ही इलेक्ट्रीफाइड मैच था, और ज़ाहिर सी बात है नर्व्स हमारी ऊपर नीचे हो रही थी, तो बड़ा मज़ा आया। लेकिन यही है बात है भाई, कराची वालों को इतना दुख दोगे वो बस इसी छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढते रहेंगे, और ऐसे ही मैचेस हम जीतेंगे तो बस उसमें ही खुश हो के हम सो जाएंगे आके घर पे, और कुछ
हमारे पास है नहीं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।